श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था। तुम श्री कृष्ण जी को क्या कहोगे? याद रखो, तुम्हें भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता होगा, वो तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण जी तुम्हारे अकीदे के हिसाब से अगर श्री कृष्ण जी महापुरुष हैं तो हमारे अकीदे के मुताबिक काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के आखिरी पैगंबर हैं, हम सब के आखिरी नबी हैं। वो महापुरुष हैं, वो महापुरुष ऐसे महापुरुष हैं कि वो तमाम पुरुषों के सरदार हैं। वो महापुरुष हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जो महापुरुष होते हैं उन्हें अनगिनत विवाह करने का अधिकार होता है। तो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी? ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। जब मैंने उनके इस प्रश्न का ये उत्तर दिया तो उसने मुझे और चिढ़ाने के लिए कहा। बहुत गौर से सुनिएगा, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है भाई। तो मैंने उनसे कहा बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। बहुत से चतुर्वेदियों को सुनते होंगे, लेकिन जो मैं सुना रहा हूं ये किसी से नहीं सुने होंगे। उसने मुझसे कहा आप ये बताइए कि मोहम्मद साहब ने आखिर 12 विवाह क्यों किया? देखिए गौर से सुनिएगा, कभी सर के ऊपर से ना गुजरे। मोहम्मद साहब ने 12 विवाह ही क्यों किया? बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। मैंने कहा कि इस रूए जमीन पर जीवन बिताने वाला कोई भी मर्द, कोई भी हस्बैंड अगर किसी खातून को वाइफ बनाएगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। कोई भी लड़का किसी भी लड़की से शादी करे तो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो या तो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। अगर आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा आप समझ रहे हैं, वरना मैं बात खत्म कर दूंगा। कोई भी हस्बैंड अगर किसी को वाइफ बनाएगा, होम मेकर बनाएगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी। कितने हुए? एक। बोलो आगे से पीछे तक। कितने हुए? या उम्र में छोटी होगी। कितने हुए? 2। कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? बोलो आगे से पीछे तक। कितने हुए? पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। अरे बोलो कितने हुए? हैं? अमीर होगी या गरीब होगी। मेड सर्विस यानी बांदी होगी। आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हो गए? अरे 12 हुए। मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? अरे 12 हुए। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह
निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बांदी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया से विवाह करके उसके साथ जीवन बिताया हूं। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए, अपने 12 निकाह के जरिए, अपनी 12 शादियों के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना। जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। लेकिन आज हमारा हाल यह है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता और दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा, ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से बड़े प्रेम से कहा, मेरे शौहर गौहर है, मेरे हस्बैंड, मेरे ताजदार, अगर मैं डेट कर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो आप क्या करेंगे? कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। कहा, दूसरा विवाह तो नहीं करोगे? दूसरा निकाह तो नहीं करोगे? कहा, अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। बताइए, ऐसे पागलों को सैंडल और चप्पल की जरूरत है या नहीं? अरे बोलो है या नहीं? आगे से पीछे तक बोलो है या नहीं? मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा, चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस? चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। अब ये आई लव यू कहने वाले ये तमाम युवक क्या चाहते हैं? जोर से लगने वाला या आहिस्ता लगने वाला? अरे बोलो आगे से पीछे तक। आई लव यू कहना कैसा है पता? आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे आप तो बंगाल के लोग हैं, बड़ी आसानी से बोल जाएंगे। अम्मी तुम्हारा भालो आशी, मैं तुमसे प्यार करता। आई लव यू कहना कैसा है? आप खुद फैसला कीजिए। मैं मुफ्ती बाद में हूं, दिल पहला मुफ्ती होता है। अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर,
आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ। बताओ, आई लव यू माई इंडिया। बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो, आगे से पीछे तक क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा या अजाब? लेकिन अगर रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कह दे आई लव यू, तो उसे क्या मिलेगा? इसलिए ऐ नौजवानों, आज के इस जलसे दस्तार बंदी में तमाम नौजवान भाइयों से और बहनों से यह कहना चाहता, याद रखो मोहब्बत और प्रेम में कभी किसी से शादी और विवाह मत करना। आज जो काम बम और बारूद नहीं कर पा रहा है, बम और बारूद